वेलकम यू ऑल टू सारथी आईएएस। गाइस, इन योर मेंस एग्जामिनेशन अगर आपको रैंक एक बहुत अच्छा लाना है तो उसके लिए ऑप्शनल में हाई स्कोर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारथी आईएएस ने अभी तक आपको जीएस के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम प्रोवाइड किया है। नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑप्शनल प्रोग्राम एट सारथी आईएएस। तो कौन कौन से ऑप्शनल प्रोग्राम हम टारगेट करेंगे एंड कौन कौन सी फैकल्टी है जो कि ऑप्शनल में आपको गाइड करने वाली है सारथी आईएएस में, दैट आई विल डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए, 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी हम टारगेट कर रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड पीएसआईआर, है ना। एंड स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं, दिस इज नॉट अ फाउंडेशन प्रोग्राम। ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो कि अपनी प्रिपरेशन अभी जस्ट बिगिन कर रहे हैं। दिस इज अ क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। ओनली दो स्टूडेंट जिन्होंने फाउंडेशन कहीं और से करा है या बेसिक मटेरियल सेल्फ स्टडी के थ्रू उन्होंने कवर किया है, उन्हीं के लिए ये प्रोग्राम है, क्वालिटी एनरिचमेंट के लिए, है ना। एंड अगर फैकल्टी की बात करूं मैं, तो इन दी एंथ्रोपोलॉजी वी हैव विद अस तनुज पाठक. Tanuj has secured All India rank 72 in the recently declared UPSC CSE result, and he's from IIT Roorkee background. And anthropology में he has secured 309 marks. So Tanuj will guide you for anthropology this year with Sarthi IAS. Second, sociology if I talk about, for sociology we have Dipanshu sir with us. पॉपुलर फेस हैं, आप ऑलरेडी जानते होंगे। दीपांशु सर एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहे हैं पिछले 8-9 सालों से पूरे इकोसिस्टम में। ही इज राइट नाउ अ पब्लिक पॉलिसी एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल। रिगार्डिंग पीएसआईआर, मैं ऑलरेडी आपको सारथी आईएएस के चैनल पे एक वीडियो डाल चुका हूं पीएसआईआर के लिए। वी हैव विवेक वाघमरे सर विद अस, जो कि सिविल्स फ्रंट पे आपको गाइड करते आए हैं अभी तक पीएसआईआर के लिए। तो क्या क्या करने वाले हैं हम डिटेल में मैं फर्दर आपको बताता हूं। देखिए, 3 कोर्सेज हमने प्लान किए हैं, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम प्लस क्यूईपी प्लस, सेकंड इज क्यूईपी एंड थर्ड इज टेस्ट सीरीज। तो टू डिस्कस दिस इन डिटेल सबसे पहले बुलाते हैं तनुज पाठक को। वेलकम तनुज टू सारथी आईएएस। थैंक यू सो मच सर। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, तनुज हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 72 इन दिस ईयर यूपीएससी सीएससी एग्जाम। एंड अगर आप तनुज की जर्नी देखेंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन फ्रॉम आईआईटी रुड़की, ही हैज गिवन 3 अटेम्प्ट टू द यूपीएससी सीएससी एंड इट वाज हिज थर्ड इंटरव्यू। और जो मेजर डिफरेंस इस अटेम्प्ट में और लास्ट अटेम्प्ट के मार्क्स में मुझे तनुज के नजर आया, वो था एंथ्रोपोलॉजी के मार्क्स में। इन लास्ट ईयर मेंस एग्जामिनेशन एंथ्रोपोलॉजी में तनुज का स्कोर था 250 मार्क्स एंड दिस ईयर इट वाज 309 मार्क्स। तो टू स्टार्ट विद तनुज, मैं यही पूछना चाहूंगा कि 250 से 309 का जंप, उसके पीछे का मेन रीजन क्या था? हाँ सर तो मोस्टली 250 से लेकर 309 नंबर का जो सफ़र था थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर था, बट एक काफ़ी मज़ेदार सफ़र था। और सबसे जो मेजर डिफरेंस मुझे लगा, जो मैंने चेंजेस करे, वो था एक कंटेंट में बहुत डिफरेंस लेके आया मैं अपना। तो आई थिंक कंटेंट में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया। एंड सेकेंडली जो आई थिंक मैंने समझा कि यूपीएससी आंसर क्या चाहता है, हम कि क्या आंसर लिखें। तो आई गेस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड आंसर को मैं किस तरह से अपना अच्छा कर सकता हूँ, वो चीज़ में मैंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया था सर। ठीक है, तो कंटेंट एंड आंसर राइटिंग, टू थिंग्स। यस। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं रिगार्डिंग एंथ्रोपोलॉजी पूछना चाहूंगा। मेरा क्या एक्सपीरियंस है पिछले 10 ईयर्स का, कि जब कोई भी ऑप्शनल पॉपुलर होता है तो वहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड अप राइटिंग द सेम आंसर्स। सब सेम ही कंटेंट पढ़ते हैं। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद पबेट अर्लियर। ज्योग्राफी के साथ भी वही हुआ, फिर फिलोसफी के साथ भी वही हुआ। तो एंथ्रोपोलॉजी में मुझे ये लगता है कि आगे आने वाले टाइम में ये एक फियर है, ये एक थ्रेट है सभी स्टूडेंट के लिए कि सभी वही कॉमन मटेरियल लिख रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या किया कि आप फाइनल आंसर में वही कॉमन मटेरियल लिख के आए थे या कुछ और मटेरियल आपने यूज किया था? नहीं सर, मैंने काफ़ी कुछ डिफरेंट मटेरियल्स में ट्राई किया था। काफ़ी सारे टॉपर्स के नोट्स देखे थे, जो कि मुझे लगता था उनका कंटेंट काफ़ी यूनिक है। और सर मैं मतलब हमेशा कहते आता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शनल में अगर आपको 300 प्लस स्कोर चाहिए तो आपको एक पीएचडी लेवल की पढ़ाई करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। तो मैंने बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स रेफर करे, बहुत विकिपीडिया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स स्क्रैप करी है, और उसके बाद जाके अपने नोट्स बनाए हैं। बहुत एक आई थिंक एक यूनिक कंटेंट और थोड़ा सा एक इनरिच कंटेंट मैंने बनाने की कोशिश करी है सर इसमें। जैसे एंथ्रोपोलॉजी में कुछ ट्राइबल स्टडीज लिखनी होती हैं, केस स्टडीज वगैरह लिखनी होती हैं। हाँ सर, तो काफ़ी सारी ट्राइबल स्टडीज इकट्ठा करी इस बार मैंने। ठीक है। काफ़ी सारे जो थिंकर्स हैं, मेरे एंथ्रोपोलॉजिकल थिंकर्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नाम और उनके आर्गुमेंट्स ऐड करने की कोशिश करी अपने आंसर्स में। ठीक है, तो ये सब चेंजेस कर लाया हूँ सर इस बार। तो यही सब कंटेंट हम इस प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं सभी लोगों को कि क्यूईपी प्लस क्यूईपी और टेस्ट सीरीज में हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। यू कैन टेल, क्योंकि आप ही लेने वाले हैं क्लासेस। ठीक। तो मुझे लगा कि जैसे 60 मार्क्स का जो मेरे मार्क्स का इंप्रूवमेंट आया, तो
दैट वाज अ पर्टिकुलर रीजन व्हिच मेड माय रैंक। और तो मैंने वही दिमाग में रखा कि कैसे सिलेबस को अलाइन करूं कि 60 मार्क्स का इंप्रूवमेंट आप लोग का भी आ सके। तो वही चीज को दिमाग में रखते हुए 3 हमने मॉड्यूल तैयार करे हैं, क्यूईपी प्लस, क्यूईपी एंड टेस्ट सीरीज। तो क्यूपी प्लस में बेसिकली 3-4 चीजें हैं। सबसे पहला जो चीज है वो है लॉस, दैट इज लाइव आंसर राइटिंग सेशंस। एंड आंसर राइटिंग मुझे लगता है सिंगल बिगेस्ट थिंग है जो आपको मार्क्स लाने में हेल्प करती है, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसके पास आफ्टर ऑल आपकी वो बस कॉपी ही है, उसके अलावा वहीं आपको आपकी नॉलेज शो करनी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको 2 चीज मिलेगी, एक तो आप जो कंटेंट पढ़ते हो उसको आप अप्लाई कैसे करते हो 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर, वो आपको प्रैक्टिस कर हो जाएगी। एंड सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस चीज़ की, वो है स्ट्रक्चरिंग करना आंसर को। जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो तो एक राइट स्ट्रक्चर में उसको आंसर करना बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड लॉज में मैंने यही सोचा है, 2 चीजें जो मैंने सोची है वो है एक अच्छा कंटेंट आप कैसे डाल सकते हो 10 मिनट के अंदर, एंड सेकंड इज अ गुड स्ट्रक्चरिंग ऑफ एन आंसर। तो इस चीज के अंदर वो करेंगे। सेकंड वुड बी कवरेज ऑफ इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिकल टॉपिक्स। तो इसमें मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं, इकट्ठा करे हैं, अपने ही नोट से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं एक कंटेंट की तरह, एक वैल्यू एड कंटेंट की तरह वो आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपका कंटेंट थोड़ा यूनिक हो और एक एनरिच्ड कंटेंट आप प्रेजेंट कर सकें एग्जामिनर के सामने। तो वो इस चीज से होगा। एंड नोट्स भी वही चीज है। इसके अलावा इस चीज में आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू वीडियोस, जिसमें मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जनरली एग्जाम पूछे जाते हैं वो एक्सप्लेन करूंगा पूरे अपने वर्ड्स में। तो उससे क्या होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, एंड यू विल राइट अ बेटर आंसर अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। एंड फाइनली वी विल हैव अ टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज यू ऑल नो कि कोई भी जैसे मैच, क्रिकेट मैच होता है उससे पहले वार्म अप होता ही होता है। बिना वार्म अप के यू कैन नॉट परफॉर्म गुड इन एनी स्पोर्ट्स और इन एनी एरिया, एनी फील्ड। तो उसी लिए टेस्ट सीरीज बिकम्स सुपर इंपॉर्टेंट अगर आपको एग्जाम देना है। एंड इसमें आई हैव प्लान 8 सेक्शनल टेस्ट एंड 2 फुल लेंथ टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट जो होंगे वो ऑलमोस्ट फुल लेंथ ही होंगे, जो भी हमारे सेक्शंस होंगे सिलेबस के 19 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे, एंड देन विल हैव 2 फुल लेंथ टेस्ट। तो 10 टेस्ट से आपका क्या होगा कि यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन जब आप मेंस में आंसर लिखने जाओगे, तो यू विल हैव अ वेरी गुड प्रैक्टिस। तो इसलिए 10 सेक्शंस टेस्ट रखे हैं, उसके आंसर्स एंड डिस्कशंस हम करेंगे। एंड फाइनली वी विल हैव मेंटरशिप एंड गाइडेंस। तो आपका जो भी डाउट होगा एंथ्रो को लेके, आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस, सो दैट आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी ना हो कोई भी चीज समझने में, या कैसा अप्रोच रखना है मेंस को लेके। तो दैट विल बी कवर्ड अंडर मेंटरशिप एंड गाइडेंस। तो यही पूरा आइडिया है कि कैसे आई कुड हेल्प यू टू इंक्रीज 60 to 70 मार्क्स, सो दैट क्योंकि 60 एंड 70 मार्क्स इट कैन मेक और ब्रेक योर रैंक। तो अगर 60 मार्क्स कहीं ना कहीं आप ऐड करते हो ऑप्शन में, तो आई एम वेरी श्योर यू वुड फाइंड योर नेम इन द होली पीडीएफ। तो कहीं ना कहीं वही आइडिया रहा है सर। ऑल राइट। सो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम क्यूईपी प्लस। टेस्ट सीरीज भी तनुज ने आपको एक्सप्लेन किया। क्यूईपी में अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं चाहते तो आप क्यूईपी देख सकते हैं, है ना। तो क्यूईपी प्लस माइनस टेस्ट सीरीज इज इक्वल टू क्यूईपी, दैट्स इट। ऑल राइट, सो थैंक यू वेरी मच तनुज फॉर गाइडिंग एस्पिरेंट फॉर एंथ्रोपोलॉजी थ्रू साथी आईएएस। थैंक यू सो मच सर। ओके, ये प्राइसेस भी आप देख सकते हैं इफ यू वांट टू चेक आउट, वही अफोर्डेबल प्राइसेस साथी आईएएस के आपको इन कोर्सेज में भी नजर आने वाले हैं। नाउ टू टेक दिस टू द नेक्स्ट पार्ट, सो द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टारगेट सोशियोलॉजी ऑप्शनल। एज यू नो, पिछले कुछ सालों से सोशियोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट स्कोरर इन द मेंस एग्जामिनेशन। आपको दिखेगा कि डबल डिजिट रैंकर बहुत सारे सोशियोलॉजी ऑप्शनल से होते हैं। टू गाइड you for the sociology, as I have introduced you earlier, we have with us Dipanshu sir. Welcome Dipanshu sir to Sarthi IAS. Thank you Varun for having me at Sarthi IAS, and आपको काफी समय देख रहा हूँ and appreciate the work that you have been doing, and especially laws को लेके I think जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपने चालू किया है, तो that has been a game changer. Yes. तो दीपांशु सर, सोशियोलॉजी में हाउ वी आर गोइंग टू गाइड एस्पिरेंट, किस तरीके से जो एस्पिरेंट एक बेसिक मटेरियल पढ़ रखा है उसने समवेयर वो 220 230 तक तो स्कोर कर लेता है, Right. पर उसके स्कोर को 300 तक पहुंचाना, उसके लिए हम कैसे गाइड करने वाले हैं स्टूडेंट को? देखिए, सोशियोलॉजी में ना 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक वो एस्पिरेंट्स को भी समझना बहुत जरूरी है कि एक तो सिलेबस इतना छोटा है और इतना रेलेवेंट है, चाहे आप वो GS1 सोसाइटी ले लीजिए, GS2 सोशल जस्टिस ले लीजिए, या GS3 में अगर आप देखेंगे वहां पे भी काम आ जाता है, एथिक्स में थ्योरीज काम आ जाती हैं, ऐसे में जनरली 2 रहेंगे टॉपिक जो सोशियोलॉजी होंगे। तो लोगों को क्या लगता है कि यार ये GS टाइप आंसर इसमें लिख सकते हैं, और जो कई बार एक फैलेसी हो जाती है सोशियोलॉजी में
कि वो जीएस टाइप आंसर लिखने लग जाते हैं, दैट इज व्हाई दे लैंड अप एट द स्कोर ऑफ 220 230। ठीक है। तो वो मैनेज करना इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े डायरेक्ट हैं। अब सारा गेम चेंज हो जाए होता है वो 220 से 280 या 300 लेके जाना, जिसके लिए आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशियोलॉजी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो भी बुक्स लिखी गई हैं जैसे हरलंबोस हो गई, रिट्जर हो गई, एक तो वो अफोर्डेबल नहीं है और वो बड़ी बल्कि भी है और उनको पढ़ना भी बड़ा डिफिकल्ट काम है। दूसरा, वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी गई है। ठीक है। तो उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपनी कॉपी में, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड सेकेंडली, क्योंकि आंसर राइटिंग इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमने टॉपिक तो पढ़े हुए हैं तो आंसर भी लिख लेंगे। तो आंसर जब तक आप लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो मार्क्स आपके इंक्रीज नहीं होंगे। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज कि सोशियोलॉजी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं। ओके। तो उसमें जो भी करंट इश्यूज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को लिंक करके पूछ रहा है कि आप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझाइए। तो Right. ये चीज को जब आप अप्लाई करेंगे तो आई थिंक दैट इज हाउ यू विल इंप्रूव योर मार्क्स। ऑल राइट। तो यही चीजें मैं एज्यूम करता हूँ कि हम क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसके अलावा कुछ भी हो तो यू कैन एक्सप्लेन इन डिटेल टू आवर स्टूडेंट्स। राइट। सो बेसिकली देखिए क्या है, जैसे कि वरुण ने बताया आपको स्टार्टिंग में कि ये जो कोर्स है दिस इज नॉट मेंट फॉर अ बिगिनर, ये उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी कुछ पढ़ा हुआ है, अपनी जो वैल्यू एडिशन जिसको हम बोलते हैं कोर्स में करना चाहते हैं। और क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है इसीलिए बना हुआ है। तो इसमें 3 बेसिकली ऑफरिंग्स हैं, क्यूईपी प्लस, क्यूईपी एंड टेस्ट सीरीज। नाउ क्यूईपी प्लस क्यों अलग है, बिकॉज यहां पे हम पहली चीज तो आपको एक वैल्यू एडेड गाइडेंस दे रहे हैं, क्वालिटी नोट्स दे रहे हैं, प्लस वो नोट्स ऐसे हैं जो मैंने लास्ट 10 साल के पर्सनल नोट्स के साथ साथ जो मैंने एनरिच किए हैं फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। इसमें अगर आप देखें ईपीडब्ल्यू मैगजीन आती है, या जो भी डेली बेसिस पे था हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल से हम लोग पिक करते हैं इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स के सेक्शन जो सोशियोलॉजी के लिए रेलेवेंट है, उसको हम ऐड करते हैं इन मॉड्यूल्स में, सो दैट वी कैन प्रेजेंट यू रियल टाइम बेसिस पे जो रियल इंफॉर्मेशन चल रही है आपको कैसे अप्लाई करेंगे। सेकेंडली, जब आंसर राइटिंग की हम बात करते हैं, देखिए आंसर राइटिंग में क्या है कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स पढ़ लेते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग के टाइम पे वो जो 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, चाहे वो जीएस में हो चाहे यहाँ पे आपको ऑप्शनल में सॉल्व करने हो 3 घंटे में, तो उसमें काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप लाइव आंसर राइटिंग सेशन जो हम यहाँ पे कराएंगे, उसमें अगर आप डेली 5 क्वेश्चन जैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप वो करेंगे, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपके साथ होगी वो डिसिप्लिन डेवलप करोगे आप। वो डिसिप्लिन की कमी ही है जो मेंस में लोगों को सिलेक्शन तक आके रोक देती है। वो डिसिप्लिन ही डेवलप करेंगे हम इस लॉज आंसर राइटिंग जो प्रोग्राम सेशन है उसके थ्रू। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे नोट्स तो दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। टेस्ट सीरीज में हम लोग यहाँ पे 4 माइक्रो टेस्ट दे रहे हैं, उसके साथ साथ 4 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं। माइक्रो टेस्ट हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि जैसे मान लीजिए थिंकर्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है पूरे सोशियोलॉजी का, सो थिंकर्स का एक अलग से टेस्ट होगा। उसके अलावा जो रेलेवेंट टॉपिक्स जो इंटरलिंक्ड है उनको हम अलग तरीके से टेस्ट लेंगे, जिससे कि आपके वो सेक्शन वाइज सेक्शन आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाए। आप खुद भी जाके देखेंगे सिलेबस में कि ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें रेपिटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं लास्ट 5-6 सालों से, तो उन पे हम प्ले अराउंड करेंगे, उस पे हम स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे और उनको हम प्रैक्टिस करेंगे इन टेस्ट सीरीज में, और उसी के बेसिस पे हम आपको यहाँ पे गाइड करने वाले हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मेंटोरशिप, देखिए किसी भी यूपीएससी एग्जाम में आज के टाइम पे खासतौर में अगर आपको बताऊं जो गेम चेंजर है वो ये है कि आप कितने कनेक्टेड हो अपने मेंटोर से। तो वो जो पर्सनल टच और पर्सनल अटेंशन है वो इस प्रोग्राम में हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल ऑफ दिस इन द अफोर्डेबल ब्रैकेट। ऑल राइट, सो थैंक यू दीपांशु सर। सोशियोलॉजी के लिए यू कैन लुक अप टू दीज 3 कोर्सेज। सिमिलरली नेक्स्ट वी कैन सी PSIR। तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूं सारथी इसके चैनल पे, तो विवेक वाघमरे सर विल बी गाइडिंग यू। थोड़ा सा ब्रीफ में भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ दोबारा से आपको। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हम फॉलो करने वाले हैं PSIR में भी। PSIR में अगर आप देखेंगे, जब मैंने PSIR से मेंस दिया था तो वेयर आई हैड स्ट्रगल, 2 चीजें थी वहां पे भी। एक तो आंसर राइटिंग, कि आपने जो कंटेंट पढ़ लिया है, भाई अगर हम बात करें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की तो बिल्कुल स्टैटिक है, हार्डली उसमें कुछ 1 और 2 करंट का आप एग्जांपल डाल सकते हैं। अब वो पढ़ने के बाद आंसर में नजर आना चाहिए। आप पढ़ तो लेते हो प्लेटो, एरिस्टोटल और मैकियावेली में क्या लिंक है, लेकिन उसकी लिंकेज आंसर में नजर नहीं आती। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अगेन लाइव आंसर राइटिंग के थ्रू। इसके साथ साथ जो दूसरी प्रॉब्लम मुझे मेजर आई थी वो आई थी कि करंट अफेयर को कैसे कंसोलिडेट किया जाए। जो मैं ऑब्जेक्टिवली अगर प्रॉब्लम बताऊं, आपने अपने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 1 ईयर बैक, जो 1 साल पहले न्यूज़पेपर में आपने आर्टिकल पढ़ा था, उस टाइम पे आपको PSIR नहीं आता था।
अब उस आर्टिकल को पीएसआईआर के पर्सपेक्टिव से तो आपने ऑब्जर्व नहीं किया, उसको कैसे आप अपने आंसर में डालेंगे? दैट इज द मेजर प्रॉब्लम, है ना। तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। पीएसआईआर की करंट अफेयर क्लासेस इसके अंदर एक्सक्लूसिवली होंगी, है ना, विच विल बी टेकन बाय विवेक वाघमरे सर। आपको नोट्स मिलेंगे, दैट इज माई गारंटी टू यू। आपको पीएसआईआर में करंट अफेयर के लिए कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका फ्री सैंपल भी मैं आपको दे चुका हूं सारथी आईएएस की वेबसाइट पे, ठीक है ना, आप चाहें तो वो मटेरियल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा देयर विल बी अगेन टेस्ट सीरीज विच विल बी इंक्लूसिव विद इन द क्यूईपी प्लस एज वेल, एंड इसके बाद वो अलग से भी आप देख सकते हैं। एंड मेंटरशिप एंड गाइडेंस यहाँ पे रहेगी, जो कि विवेक वाघमरे सर ही आपको गाइड करेंगे, ठीक है ना। अगेन तो क्यूईपी प्लस क्यूईपी एंड टेस्ट सीरीज फॉर द पीएसआईआर एज वेल, ठीक है। इसके अलावा एक दो चीजें और बताता हूं पीएसआईआर के बारे में। हमने 2 फ्री इनिशिएटिव ऑलरेडी स्टार्ट किए हुए हैं पीएसआईआर के। वन इज मंथली करंट अफेयर मैगजीन फॉर द पीएसआईआर, फ्री इनिशिएटिव है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उसकी मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उन स्टूडेंट के लिए जो अपनी प्रिपरेशन अभी बिगिन कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक फ्री मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है फाउंडेशन के लिए, विच इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन दी वेबसाइट, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल राइट, तो दीज आर द 3 ऑप्शनल्स विच वी आर टारगेटिंग, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड पीएसआईआर। आप सभी की तरफ से बहुत सारे ऑप्शनल का हमें डिमांड आया था कि ज्योग्राफी लेके आइए सर, हिस्ट्री लेके आइए, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जो भी हमारा फिलॉसफी है, अभी तक आपने देखा होगा, जो भी हमने आपको चीजें प्रोवाइड की हैं, जब हम क्वालिटी लेवल पे कुछ प्रोवाइड कर पाते हैं तभी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ अदर मेंटर्स एंड टीचर अपार्ट फ्रॉम सारथी आईएएस हु कैन गाइड यू, ठीक है ना। तो दीज 3 ऑप्शनल वी आर श्योर कि वी कैन प्रोवाइड यू द बेस्ट क्वालिटी। जो हम जीएस में प्रोवाइड करते आए हैं वही क्वालिटी यहाँ पे ऑप्शनल में भी हम प्रोवाइड कर पाएंगे। दैट इज वाई दीज 3 ऑप्शनल वी आर टारगेटिंग, ठीक है ना। तो प्लीज कमेंट में ये मत बोलना कि पबेट भी लेके आओ, ज्योग्राफी भी लेके आओ। whenever we will have a right सारथी for you for all these optional, we will be bringing that to you, all right। चलिए, तो प्राइस वही सबके बिल्कुल अफोर्डेबल सेगमेंट में आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमें मेल डाल सकते हैं ask@sarthi.com पे। दिस कोर्स वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 24th ऑफ जून। तो रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा समय नहीं है। जितने भी लोगों का प्रीलिम्स में 85 से ऊपर मार्क्स बन रहा है ना, दे शुड बी होपफुल ऑफ क्लियरिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, है ना। हमारा कट ऑफ का जो प्रिडिक्शन है वो हम कर चुके हैं, 85 से 90 के बीच में हमें लगता है कट ऑफ जाने वाला है। तो आप टाइम वेस्ट ना करें, 3-4 दिन यार बहुत मजे हो गए, इसके बाद वापस आओ, है ना, और मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।